दोस्तों हम सब ने भगत सिंह का नाम सुना है, उनकी फोटो देखी है, लेकिन क्या हमने उस 23 साल के नौजवान की रूह को समझा है? एक ऐसा लड़का जो शादी के रिश्ते से इसलिए भाग गया क्योंकि उसने मौत को अपनी दुल्हन चुन लिया था। आज इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी वीरता की नहीं बल्कि उनकी बचपन, उनके दर्द और उनकी उस जुनून की बात करेंगे जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी। चलिए शुरू करते हैं शहीद आजम भगत सिंह का मुकम्मल सफर। 28 सितंबर 1907 पंजाब के लयालपुर के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। किस्मत देखिए, जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। इसलिए दादी ने नाम रखा भागन वाला यानी भाग्य वाला। भगत सिंह ने होश संभालते ही घर में बंदूकों की नहीं बल्कि देशभक्ति की बातें सुनी। उनके चाचा अजीत सिंह एक बड़े क्रांतिकारी थे। कहते थे जब भगत सिंह सिर्फ 3 से 4 साल के थे तब वो खेत में मिट्टी खोद रहे थे। पिता ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो नन्हे भगत ने कहा, बंदूक बो रहा हूँ। अंग्रेजों को भगाने के लिए यह जुनून पैदाइशी था। 13 अप्रैल 1919 भगत सिंह तब सिर्फ 12 साल के थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। जब भगत सिंह को ये पता चला तब वो स्कूल से 20 मील पैदल चलकर वहां पहुंचे। वहां की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। भगत सिंह ने उस मिट्टी को एक शीशे में भरा। वो मिट्टी उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं, एक रोजाना की याद थी कि उन्हें अपने देश के बेगुनाह लोगों के खून का बदला लेना है। यहाँ से उनका रास्ता बदल गया। वो गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़े। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस लिया गया तो भगत सिंह का भरोसा अहिंसा से उठ गया। उन्हें लगा आजादी मांगने से नहीं छीनने से मिलेगी। भगत सिंह कानपुर गए और वहां उनकी मुलाकात हुई चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे दिग्गजों से। और वहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA बनी। लेकिन 1928 में एक ऐसी घटना हुई जिसने भगत सिंह को तोड़ दिया। सिमोन कमीशन के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मौत हो गई। भगत सिंह के लिए लाला जी एक पिता समान थे। उन्होंने कसम खाई कि वो इसका बदला लेंगे। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु, सुखदेव और आजाद के साथ मिलकर प्लान बनाया। निशाना था ऑफिसर स्काउट, लेकिन गलती से मारा गया JP सरेंडर्स। पूरे देश में धमाका हुआ कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेज ऑफिसर को दिन दहाड़े ढेर कर दिया। सौंडर के मौत के बाद भगत सिंह भागे नहीं बल्कि उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया। वह चाहते थे कि दुनिया उनकी आवाज सुने। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका। बॉम्ब ऐसी जगह फेंका गया जहां कोई मरे नहीं। धुएं के बीच भगत सिंह भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े रहे और नारा लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने अरेस्ट दे दिया। उनका मकसद था कोर्ट को एक मंच यानी कि प्लेटफॉर्म की तरह यूज करना ताकि उनके विचार पूरे देश तक पहुंचे। जेल में उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की ताकि पॉलिटिकल प्राइजनर को उनका हक मिले। इसी दौरान उनके सबसे करीब साथी जतिन दास 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए, जिसने भगत सिंह को अंदर तक झकझोर दिया। अब आता है 23 मार्च 1931। फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने एक दिन पहले ही फांसी देने का फैसला किया। जब जेलर भगत सिंह को लेने आया, वो लेनिन के बायोग्राफी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए मौत को गले लगा लिए। कहते हैं कि फांसी के बाद उनकी लाशों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर चुपचाप सतलुज नदी के किनारे जला दिया गया। लेकिन वो भूल गए कि शरीर को जलाया जा सकता है लेकिन विचार को नहीं। भगत सिंह आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन जब भी कोई युवा देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है तब भगत सिंह वहां मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा था, इंसान को मारना आसान है पर उनके विचार को नहीं। बड़े बड़े साम्राज्य बिखर जाते हैं पर विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं तो उनकी वजह से। उनकी शहादत हमसे सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि हम देश की मिट्टी और उनकी आजादी की हमेशा हिफाजत करें। अगर आपको ये कहानी सुनकर गर्व महसूस हुआ हो तो कमेंट में इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।